तो इस वीडियो में हम पाइथन में स्ट्रिंग्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग्स में और भी वीडियोस आएंगे क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं और क्या हम यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि पहले हम स्ट्रिंग्स को असाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं a इक्वल टू एक स्ट्रिंग मैंने ले ली हेलो। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मैंने जो स्ट्रिंग ली है वो मैंने सिंगल कोट में ली है। जैसा कि मैंने बताया था कि पाइथन में आप स्ट्रिंग सिंगल कोट में भी दे सकते हो और डबल कोट में भी दे सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। जो प्रिंट होगा वो सेम प्रिंट होगा। अगर मैं प्रिंट करता हूँ ए को तो आउटपुट आना चाहिए मेरा हेलो, तो मेरा आउटपुट आता है हेलो। अगर मैं इसको डबल कोट में लिखूँ तो भी मेरा आउटपुट सेम ही आएगा, हेलो। तो ये स्ट्रिंग है मेरे पास हेलो, इसका आउटपुट मुझे दोनों में सेम मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और एक और स्ट्रिंग लेता हूँ मैं b इक्वल टू सब्सक्राइब। तो ये दो स्ट्रिंग में मेरे पास, अगर मैं a प्लस b को अगर प्रिंट करता हूँ a प्लस b, तो इस केस में स्ट्रिंग का कनकैटिनेशन होगा। अगर आपको कनकैटिनेशन के बारे में नहीं पता है तो कनकैटिनेशन मतलब सिंपली दो स्ट्रिंग को जोड़ देना। पहली स्ट्रिंग में आ जाएगा हेलो वर्ल्ड और उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग में आ जाएगा सब्सक्राइब। तो दोनों वो हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो कनेक्ट होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो प्लस के केस में मुझे मिलेगा, मतलब हेलो वर्ल्ड आया, फिर तुरंत बाद उसके आ गया सब्सक्राइब। तो ये होता है कनकैटिनेशन स्ट्रिंग्स के केस में। अगर मैं a और b की वैल्यू ले लेता इंटीजर में तो उसका एडिशन आता मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास कनकैटिनेशन हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, a की जो वैल्यू है, a का जो वैल्यू है इसको मैं कर देता हूँ a इंटू 3। अब इसका मतलब ये है कि जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू मतलब हेलो वर्ल्ड जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होगी 3 बार। तो इसका रन करके देखते हैं आउटपुट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्ट्रिंग प्रिंट हुई है 3 बार प्रिंट हुई है, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। तो मल्टीप्लिकेशन से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर सकते हो। मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करने से फायदा ये है कि आप एक ही चीज को बार बार बिना लूप लगाए भी प्रिंट कर सकते हो। तो ये फायदा है स्ट्रिंग के केस में। तो माइनस यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना माइनस का कॉन्सेप्ट है और ना डिवाइड का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ प्लस और सिर्फ अगर आप +3 करते हो, सिर्फ +3 करते हो मान लीजिए, तो मैं रन करूंगा अगर इसको तो आउटपुट आता है +3। मतलब आप नहीं कर सकते, a में स्ट्रिंग है और प्लस करते हो 3 नहीं कर सकते। तो a और b अगर आप प्लस लगाते हो तो दोनों का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होना चाहिए। इंटीजर है, एक इंटीजर है और एक फ्लोट है तो वो चलता है, लेकिन एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आता है, मैं यहाँ पर इसको एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। 3 को अगर मुझे स्ट्रिंग बनाना है तो मैं उसको सिंगल कोट में डालूंगा, फिर रन करता हूँ यहाँ पर। तो आउटपुट मेरे पास आ चुका है हेलो वर्ल्ड 3। तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग हो गया मेरे पास हेलो +3। अब मैं a इंटू स्ट्रिंग करता हूँ, a इंटू स्ट्रिंग का भी कोई मीनिंग नहीं है। तो इस केस में अगर मैं इंटू कर रहा हूँ तो दोनों का डेटा टाइप अलग हो सकता है, लेकिन अगर प्लस कर रहा हूँ तो डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होना चाहिए दोनों केस में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप ऑपरेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। तो अब मुझे क्या चाहिए, मेरे पास ऐसी स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड आई एम रूट। तो आई एम मुझे नहीं लिखना है, मुझे आई एम लिखना है। ए मतलब जो कॉमन मतलब होता है आई एम रूट, मुझे इस तरीके से स्ट्रिंग चाहिए। और मैं बाहर यूज कर रहा हूं सिंगल कोट, बाहर भी मैं सिंगल कोट यूज कर रहा हूं और बीच में भी मैं सिंगल कोट यूज कर रहा हूं। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रिंग पूरी बर्बाद हो चुकी है। अगर इसको मैं रन करता हूं, प्रिंट करता हूं ए को, रन करता हूं इसको, तो आउटपुट आएगा इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग यहाँ पर बीच में ही बर्बाद हो गई। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आई एक स्ट्रिंग बन गया और फिर एम रूट कुछ और ही बन चुका है। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर ही कोई कोट लगाना है तो उस केस में मैं बाहर लगाऊंगा डबल कोट। तो मुझे डबल कोट की जरूरत पड़ेगी इस केस में, क्योंकि मैं अंदर एक सिंगल कोट लगा रहा हूं। तो डिफरेंशिएट करना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए, इसको पता रहना चाहिए कि मैं मतलब जो बाहर की स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी क्या है और उसके अंदर का कंटेंट क्या है। तो कोट्स अगर आप लगा रहे हो स्ट्रिंग के अंदर तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बाहर आप डबल कोट यूज करोगे। तो इसको रन करते हैं तो आउटपुट मेरे पास सही आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आई एम रूट। तो ये सही है। अब एक और तरीका है इसका, आप इसमें एस्केप भी कर सकते हो, इस सिंगल कोट को एस्केप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सिंगल कोट में लिखता हूँ अगर फिर से, और इसको मैं चाहता हूँ कि ये एस्केप हो जाए ये सिंगल कोट, तो मैं एक स्लैश डालूंगा यहाँ पर इस तरीके से। तो ये मेरे पास सिंगल कोट को एस्केप कर लेगा। एस्केप का मतलब होता है कि आप उसके जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है, एक
लैंग्वेज में जिस कैरेक्टर की नॉर्मल फंक्शनैलिटी को अगर आप एस्केप करते हो, उसको अलग तरीके से यूज करना चाहते हो, तो आप एस्केप सीक्वेंस यूज करते हो। तो सिंगल कोट की जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी थी कि मैं उसमें स्ट्रिंग डालता हूं, वो यूज नहीं होगा यहाँ पर। ये स्ट्रिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट जुड़ जाएगा। तो इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं तो फिर से आउटपुट वही आएगा। तो इसका मतलब यही है कि ये एस्केप कैरेक्टर मैंने यूज किया है, तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ इस तरीके से। और बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर्स हैं मेरे पास। अगर मैं स्लैश एन करता हूँ तो स्लैश एन के बारे में आपको शायद पता ही होगा कि ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। तो इसके पहले जो भी होगा, उसके बाद जो भी होगा, वो दो अलग अलग लाइन में आ जाएंगे। और स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, और स्लैश टी का मतलब होता है टैब स्पेस। जो एक टैब आप प्रेस करते हो, उसकी जो स्पेस होती है, उस स्पेस को छोड़ के जो उसके बाद वाला है वो प्रिंट कर देगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं स्ट्रिंग में। अब मेन कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पढ़ना है कि इंडेक्सिंग क्या होती है और स्लाइसिंग क्या होती है।